मैं एक सवाल अश्विनी दुबे जी से पूछूंगी, क्योंकि आज हम बहुत से पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। सियासी चर्चा मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए चर्चा इस बात से जुड़ी हुई है, और आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं वो मैं उम्मीद कर रही हूं कि चाहते हैं कि आम लोग इस तरह के बाबाओं के पाखंड से बच पाए, और इसीलिए उसमें रोल एक एक्स डीजीपी का भी है, उसमें रोल एक बड़े वकील का भी है। पवन सिन्हा जी तो हम देखते आए हैं कि किस तरह से लोगों का एक मार्गदर्शन करते हैं, तो पवन सिन्हा जी आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है, और इसीलिए मैं पहले एक बार अश्विनी जी से पूछूंगी। अश्विनी जी से जरा बताइए, बार बार ये कहा जा रहा है कि बाबा के नाम पर तो एफआईआर नहीं है, एफआईआर नहीं है तो उन्हें कैसे अरेस्ट किया जाए, उन्हें कैसे पकड़ा जाए। अरे इस तरह का जो गोरख धंधा हो रहा है, उसके सेंटर में, उसके केंद्र में जो व्यक्ति है, क्या वो गुनहगार नहीं है? कि मौत का प्रवचन सुनने के लिए, किसके मौत का प्रवचन सुने? मौत का प्रवचन देने वाले उस बाबा का प्रवचन सुनने के लिए लाखों की भीड़ आई। आयोजक मंडल की भी जिम्मेदारी होती है, बाबा की भी जिम्मेदारी होती है कि ये इन्फॉर्म करे एडमिनिस्ट्रेशन को। जब 80,000 की परमिशन दी गई तो 2.5 लाख लोगों का वहां पहुंचना प्रथम दृष्टया साबित करता है आयोजक मंडल की तरफ से और मौत का प्रवचन दे रहे उस बाबा की तरफ से, जो डिसीटफुल लोगों को, भोले भाले लोगों को बहका कर, फुसला कर, गलत दावा दिखाकर, गलत क्लेम करके एक भीड़ में आने के लिए। ये ऐसा नहीं कह सकते आप फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई चमत्कारी भगवान वहां उत्पन्न हो गए, ईश्वर। एक डिसीटफुल क्लेम करने वाला नवरंगी कपड़ों में बैठा व्यक्ति जो ये कहता है कि मेरे पास असीम शक्तियां हैं, जो सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाता, जबकि मैंडेटरी होता है ऐसी चीजों को करने के लिए। और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सुचारिता जी बाहर की है। घटना के लिए जिम्मेदारी इसलिए बाबा की, क्योंकि अंदर की व्यवस्था उस बाबा की ही थी, बाबा की ओर से की जानी थी। बाहर की कानून व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी एक फर्स्ट टाइम कह सकते हैं पुलिस प्रशासन की। उसके अलावा सिर्फ आयोजक मंडल नहीं, किसको देखने के लिए आए। और सबसे बड़ी चीज जो रेस्क्यू की बात की, उसी समय अपने 5,000 की फौज के साथ इस पाखंडी का वहां से निकलना, यह साबित करता है कि वो लीस्ट बॉदर्ड है उन लोगों के लिए जिनको वो भोले वाले लोगों को अपनी तरफ जो है आकर्षित कर रहे हैं अपने लोक लुभावने झूठी बातों से। ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है। ये एक ऐसी घटना है, दर्दनाक घटना है, हादसा नहीं है, सैकड़ों की मृत्यु हुई है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति अमानवीय और नेताओं की असंवेदनशीलता को दिखाती है। सुचारिता जी, बड़ा गंभीर मसला है। एंट्री एग्जिट पॉइंट नहीं बना था। आदरणीय विक्रम सिंह जी हैं यहाँ पर, उनसे पूछिए। आदरणीय पवन सिन्हा जी हैं, उनसे भी पूछिए। भाटी साहब भी, अनिला जी हैं। आने जाने के लिए जहां रास्ता नहीं बनाया गया हो, एक कच्चा रास्ता हो, प्रथम दृष्टया यह साबित करता है कि फेलियर था वहां पर। 2.5 लाख लोग पहुंच जाए और दूसरा आयोजक फरार हो जाए। आयोजक के साथ ये प्रवचन देने वाला, जो डिसीटफुल प्रवचन देने वाला, जैसा उन्होंने कहा कि ब्लैक मैजिक का हमारे यहाँ जो बैन है, लॉ जिसको नहीं परमिट करता है, वो आता है, सीसीटीवी फुटेज नहीं होता। क्या चमत्कार दिखा रहा है। बात है, मैं आपको बताऊं पवन सिन्हा जी, मैं आपके पास आ रही हूं क्योंकि आप एक तरह से अपने आपके आश्रम में बहुत से लोग आते हैं, वो बहुत से सवालों के साथ आते होंगे। देखिए, क्योंकि आध्यात्म का सवालों से तो जुड़ाव है ही, तो बहुत से सवालों के साथ आते हैं। तो क्या उन सवालों के जवाब में आप उन्हें ऐसी चाय पिलाते हैं जिसके बाद उन्हें भगवान दिखने लग जाते हैं? क्या आप उन्हें समोसा खाने को कहते हैं जिसकी चटनी के खाने के बाद सारे उनके दुख दर्द दूर हो जाते हैं? ये पाखंड है। बिल्कुल ठीक है आपने, ये 100% ऐसा कितनी संभव है ही नहीं धरती के ऊपर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी शक्ति नहीं। जो एकमात्र शक्ति है वह है ईश्वर। हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाएं, उसे मनोबल दे और उसका ज्ञान बढ़ा के उसको ईश्वर की तरफ प्रवृत्त करें। हम अपनी तरफ प्रवृत्त नहीं कर सकते, हमारे नियम बड़े सख्त हैं। हम कभी भी भगवान के रोल में हो ही नहीं सकते। हम केवल एक सत्संग होल्ड कर सकते हैं जिसमें प्रश्नों का उत्तर दिया, ज्ञान दिया और कहा कि अब आगे की बात ईश्वर जाने, और मेडिकल प्रॉब्लम है तो चिकित्सक जाने। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ तो मुझे उसको कहना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है, अब इसके लिए आप किसी योग्य चिकित्सक से चिकित्सीय सलाह लीजिए। तो ये शेयर पाखंड है जहाँ व्यक्ति खुद भगवान बनता है और कहता है मेरी धूल ले लो तो ये हो जाएगा, मैं जल डाल दूंगा तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ भी संभव नहीं है।
कर्ता भाव केवल एक ही व्यक्ति पर है और वह है ईश्वर। रही बात वहां के सिस्टम की, हालांकि हमारे आदरणीय डीजीपी साहब इस मामले को बहुत अच्छे से समझाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मल्टीपल एंट्री होनी चाहिए, मल्टीपल एग्जिट होनी चाहिए और छोटे छोटे पॉकेट्स बने हुए होने चाहिए जिसमें भीड़ को उस घेरे के अंदर रखा जाए। मान लिए एक जगह स्टैम्पीड होती है तो वो एक ही पॉकेट अफेक्टेड होगी, वो पूरा पंडाल अफेक्टेड नहीं होगा।